हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम दुर्खिम के प्रकारवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी नेट, पीजीटी, यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। समाजशास्त्र में प्रकारवाद का प्रारंभ हर्बर्ट स्पेंसर से माना जाता है, किंतु वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रकारवाद की विवेचना की है। इनके अनुसार प्रकार का अर्थ किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिया जाने वाला योगदान है। अर्थात समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों के द्वारा होती है, उन्हें ही वह उनका प्रकार कहते हैं। दुर्खिम मानते हैं कि समाज की कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था का बना रहना है। दुर्खिम ने प्रकार का दो अर्थों में प्रयोग किया है। पहला है, इसका प्रयोग जीवन देने वाली गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जिसके परिणामों से कोई तात्पर्य नहीं रहता। दूसरा प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था में उसकी आवश्यकता के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दुर्खिम ने समाज को एक जीवधारी की तरह माना है। उनका मानना है कि जिस प्रकार से शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं जैसे हवा, पानी की पूर्ति आवश्यक है, वैसे ही समाज को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति भी आवश्यक होती है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों के द्वारा होती है, उन्हें ही वह उनका प्रकार कहते हैं। जैसे परिवार, धर्म, नातेदारी, राजनीतिक संगठन तथा आर्थिक संगठन समाज व्यवस्था को चलाने में अपना जो योगदान देते हैं, वही उनका प्रकार है। दुर्खिम का प्रकारवाद हर्बर्ट स्पेंसर की सावयववाद से प्रभावित था। वे समाज व्यवस्था की इकाई या अंग द्वारा संपूर्ण समाज व्यवस्था को चलाने में उसके द्वारा किए जाने वाले योगदान को ही उसका प्रकार मानते हैं। प्रकारवाद के क्षेत्र में दुर्खिम द्वारा दिए गए योगदान को ही रैडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोव्स्की, मर्टन, पार्सन्स एवं लेवी स्ट्रॉस ने आगे बढ़ाया था। धर्म, अपराध एवं श्रम विभाजन। दुर्खिम ने प्रकार को स्पष्ट करने के लिए धर्म, अपराध और श्रम विभाजन के प्रकारों के उदाहरण दिए हैं। दुर्खिम के अनुसार प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई प्रकार होता ही है। दुर्खिम ने धर्म के प्रकारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन कर धर्म का प्रकार ढूंढा है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की यह मांग है कि व्यक्ति अपने भीतर समाज को महसूस करे, समाज पर अपनी निर्भरता महसूस करे और अपने उन दायित्वों को समझे जो समाज की दृष्टि से मौलिक है। धर्म इस रूप में व्यक्ति में चेतना जागृत करता है कि वह व्यक्ति के सम्मुख यह स्पष्ट कर देता है कि वह पूर्णतया समाज पर ही निर्भर होता है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में श्रम विभाजन के प्रकारों का भी उल्लेख किया है। श्रम विभाजन समाज में दो प्रमुख कार्य करता है।
पहला है व्यक्तियों एवं समूहों का अलग अलग प्रकार से उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर देता है। इससे समाज को विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरा है श्रम विभाजन के कारण समाज के विभिन्न लोगों एवं समूहों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है, वे परस्पर संबंधित हो जाते हैं। पारस्परिक निर्भरता वाली एकता को दुर्गम सावयवी एकता कहते हैं। प्राचीन समय में श्रम विभाजन अधिक क्रियाशील नहीं था, फिर भी समाज में एकता विद्यमान रहती थी। दुर्खिम ने धर्म का प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया है। धर्म में वस्तुएं पवित्र इसलिए हैं क्योंकि समाज उन्हें पवित्र मानता है। दुर्खिम का प्रकार्यवाद इस भांति सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट्स से जुड़ा हुआ है। सामाजिक तथ्य ही जिसमें सामूहिक चेतना है, समाज के विभिन्न व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधता है और यही प्रकार्यवाद है।